अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्रेंस। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फ्रेंस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्रेंस मीन अख़ज़ करना। जब हम कोई चीज़ अपने आप से ख़ुद से अख़ज़ करते हैं तो उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। एंड इन्फ्रेंस इज़ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। इन्फ्रेंस जो है वो एक नतीजा है। उस नतीजे पर जब हम पहुँचते हैं किस चीज़ के बेस पर? एविडेंस एंड रीजनिंग के बेस पे। जब हम किसी एविडेंस या रीजनिंग के बेस पे किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। इन्फ्रेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन और मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। यही बात है इसमें। इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ नोन और एज्यूम टू बी ट्रू टू मेक एजुकेटेड गेस अबाउट समथिंग दैट इज़ अननोन और अनसर्टेन। यही मतलब है कि जब हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता और हम खुद से गेस करते हैं, हम खुद से कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं तो उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। और इन्फ्रेंस इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट वन ऑलरेडी नोज और ऑन व्हाट वन एज्यूम्स। अब यहाँ पे क्या है इन्फ्रेंस? जो ये मतलब ये फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, सही है, इन्फ्रेंस की। और ये भी है एक थर्ड डेफिनेशन, एक हमारे पास ये भी है। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंस के डेफिनेशंस हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस इज़ द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ कंक्लूजन। इन्फ्रेंस जो है वो एक अमल है, वो एक प्रोसेस है। जब हम कोई कंक्लूजन पर आते हैं, कोई कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वन ऑलरेडी नोज़, उसके बेस पर, यानी किस चीज़ के बेस पर? जिस चीज़ को हम पहले से थोड़ा सा जानते हो, हमें कुछ थोड़ा सा पहले से पता हो। नोज़ और ऑन व्हाट वन एज्यूम, या फिर हम खुद से एज्यूम करते हैं। मतलब एज्यूम मीन अंदाज़ा लगाना। एज्यूम मीन एजम्पशन से निकला एज्यूम, और एजम्पशन का मतलब है अंदाज़ा लगाना। इस डेफिनेशन में हमारे पास ये कहा गया है कि जब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, या तो पहले से हमें थोड़ा सा कुछ पता होता है तब हम नतीजे पे पहुंचते हैं, या फिर हम खुद से ये अंदाज़ा लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं। द स्टेटमेंट्स गिवन एज एविडेंस फॉर और दैट supposedly lead to the conclusion or known as primes as। मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के ज़रिए कि मतलब इन्फ्रेंस होता क्या चीज़ है। इन्फ्रेंस इज़ द स्टडीड विद इन सेवरल डिफरेंट फील्ड्स। इन्फ्रेंस जो होता है वो स्टडी होता है डिफरेंट फील्ड्स में, कई फील्ड्स में स्टडी होता है। ह्यूमन इन्फ्रेंस में स्टडी होता है, मतलब इन्फ्रेंस कई फील्ड्स में होता है, जैसे कि ह्यूमन में भी होता है, जानवरों में भी होता है, हर चीज़ में। मतलब जानवरों के लिए हम इशारे वगैरह करते हैं, वो खुद से भी अख़ज़ कर लेते हैं ना, वो भी मतलब होते हैं, क्लेवर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ह्यूमन इन्फ्रेंस। फॉर एग्जांपल, हाउ ह्यूमन्स ड्रॉ कंक्लूजन्स इज ट्रेडिशनली स्टडीड विद इन द फील्ड और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन में क्या आता है? ह्यूमन इन्फ्रेंस में हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी आती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारे पास इस तरह आती है, एग्जाम्पल है हमारे पास रेड सिग्नल ऑन द रोड। जब हमारे पास रोड पर रेड साइन आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है रेड साइन, सही है। अब हमारे पास रोड पर रेड साइन हो गया, सिग्नल जो होते हैं रोड पर। अब हमारे पास जब रेड साइन आ जाता है तो उसका हम खुद से ही अख़ज़ कर लेते हैं कि ओ इसका मतलब होगा कि यहीं पे रुक जाओ। इट मीन्स स्टॉप देयर, ओके। तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। अब जब हमारे पास येलो का सिग्नल आ जाता है, येलो साइन रोड पर, तो हम येलो साइन को देख के ही हम खुद से अख़ज़ कर लेते हैं कि इसका मतलब होगा रेडी, तैयार हो जाओ चलने के लिए। तो हम गाड़ी वगैरह, कार वगैरह जो भी होते हैं, हम वो चलने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे पास ग्रीन सिग्नल आ जाता है रोड पर तो उसका मतलब है गो, अब जाओ। तो ये हम इन्फर करते हैं खुद से। तो ये ह्यूमन की कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इसको हम खुद से इन्फर करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है इन्फ्रेंस की, ह्यूमन इन्फ्रेंस की। अ कैरेक्टर हैज़ अ डायपर इन हर हैंड, स्पिट अप ऑन हर शर्ट एंड अ बोटल वार्मिंग ऑन द काउंटर, यू कैन इन्फर दैट दिस कैरेक्टर इज़ अ मदर। एक औरत है हमारे पास, यहाँ पर हर यूज़ हुआ है तो मतलब औरत है हमारे पास। उसके हाथ में एक डायपर है, एक शर्ट है, एक बोतल है, ऑन द काउंटर मतलब काउंटर पे। अब क्या कह रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है। हमारा जो दिमाग होता है, हम खुद से इन्फर करते हैं, हम खुद से सोचते हैं कि इसके पास हाथ में डायपर भी है, शर्ट भी है, वो भी है, बोतल भी है जिसमें वो बच्चे को दूध देती है। तो हम खुद से इन्फर करेंगे कि ये हमारे पास कैरेक्टर है एज अ मदर। ये हमारे पास कैरेक्टर आ गया मदर का, तो ये मदर है, इसको हमने खुद से इन्फर किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ कैरेक्टर हैज़ अ ब्रीफ केस
is taking a ride on airplane and is late for meeting, you can infer that this character is a business person. अब हमारे पास एक कैरेक्टर है, उसके हाथ में ब्रीफ केस है और वो एयरप्लेन में जा रहा है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अब हमने खुद से इन्फर कर लिया कि ये हमारे पास बिजनेस पर्सन है, क्योंकि हाथ में ब्रीफ केस भी है, एयरप्लेन में भी जा रहा है, मीटिंग के लिए देर भी हो रही है, तो मतलब ये बिजनेस पर्सन है। तो हमने खुद से इन्फर कर लिया, सही है। इसको कहते हैं ह्यूमन इन्फ्रेंस। कोग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन यूज़ करते हैं यहाँ पे। अ कैरेक्टर यूजेज वर्ड्स लाइक स्टैट and emergency and prep and operation, you can infer that this person works in a medical field. हमारे पास अब एक पर्सन है, वो स्टैट, इमरजेंसी एंड prep ऑपरेशन लाइक वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो हम खुद से इन्फर करेंगे कि शायद ये जो शख्स है, ये जो कैरेक्टर है, ये शायद मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, सो डेट्स वाई वो ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो ये हमने खुद से ही वो कर लिया, इन्फर कर लिया। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास हो गए इन्फ्रेंस की। अ डिटेक्टिव इंटर्स द हाउस which has been ransacked. He sees blood on the floor and it leads out back door. You can infer that a crime has occurred in the house. अब कोई एक हाउस में जब इंटर होता है, वो वहाँ पे खून ज़मीन पे देखता है, बिखरा हुआ होता है, वो वहाँ से चला जाता है वापस ही, मतलब वो यही सोच लेता है कि इस घर में कोई क्राइम हुआ है, तो खुद से इन्फर कर लेता है कोई। अब फिफ्थ वन एग्जांपल है, व्हेन यू इंटर हाउस यू सी बैकपैक्स बाय द डोर, स्मॉल शूज scattered near them, you see an art easel and a room with a doll house and toy box, you can infer that there is children in his family. अब ये सारे एग्जांपल है, आप खुद फिर चेक कर लें। यहाँ पे इस एग्जांपल में बताया गया, जब आप किसी घर में दाखिल होते हैं, आप छोटे बच्चों के शूज़ देखते हैं, वहाँ पे शोर हो रहा होता है, वो चीख चिल्ला रहे होते हैं, आप खुद पहले से इन्फर कर लेते हैं कि ये जो घर है ये चिल्ड्रन का है, मतलब ये चिल्ड्रन फैमिली है, तो हम खुद से इन्फर कर लेते हैं। योर फ्रेंड वॉक्स पास्ट you without smiling, her head is hanging down, she wipes a tear away from her eye and look at her report card, you can infer that your friend did not have good grades on her report card. मतलब जब आपके पास से कोई आपका फ्रेंड गुजरता है, उसका सर नीचे हुआ होता है, मतलब उसका सर झुका हुआ होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हाथ में रिपोर्ट कार्ड होता है, उसको देखता है, मतलब आप खुद से इन्फर कर लेते हैं कि ये जो आपका फ्रेंड है, उसने मतलब रिपोर्ट कार्ड में उसके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आए। तो मतलब अब ये सारे इनको कहते हैं इन्फ्रेंस। ये सारे एग्जांपल्स हैं इन्फ्रेंस की, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स, इन्फ्रेंस के टाइप्स हमारे पास क्या क्या है, ओके। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस दैट कैन बी मैट इंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप्स है इन्फ्रेंस की, वो है हमारे पास कितनी है। एक डिडक्टिव इन्फ्रेंस है हमारे पास, एक है इंडक्टिव इन्फ्रेंस, और हमारे पास एक है ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, और ये फिर उसकी वो है परसुएशन वगैरह। मैं इसको फिर बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करके बता दूँ कि ये असल में होती क्या चीज़ है, डिडक्शन क्या होता है, इंडक्टिव क्या चीज़ होता है, इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है। टेबल मतलब लाइक दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने लाइक दिस टेबल बना लेनी है, आपने इस तरह की टेबल बना लेनी है। एंड देन फिर आपने वहाँ पे इसको राइट करना है इस तरह का, मतलब एक साइड पे आपने लिखना है डिडक्टिव इन्फ्रेंस, एक साइड पे आपने लिखना है इंडक्टिव इन्फ्रेंस। डिडक्टिव इन्फ्रेंस हमारे पास नोट्स में यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्टिव इन्फ्रेंस, व्हाट इज़ डिडक्टिव इन्फ्रेंस। डिडक्टिव इन्फ्रेंस जो होता है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग दैट यूजेज अ जनरल स्टेटमेंट कॉल्ड अ प्रेमिस टू ड्रॉ अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। यहाँ पे हमारे पास डिडक्टिव इन्फ्रेंस में होता क्या चीज़ है। डिडक्टिव इन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब टॉप से डाउन की तरफ आता है। ये टॉप डाउन लॉजिक है हमारे पास, टॉप डाउन लॉजिक। डिडक्टिव इन्फ्रेंस इज टॉप डाउन लॉजिक, ओके। इट इज़ अ टॉप डाउन लॉजिक एंड ये हमारे पास हो गया। डिडक्टिव डिराइव्स फ्रॉम डक्शन विच मीन्स गाइडेंस। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर वो बताऊंगी, दिखाऊंगी टेबल जो मैंने बनाया हुआ है। आपने सही से इनको फिर टेबल को ड्रॉ करना है। इसमें होता क्या चीज़ है, असल में डिडक्टिव इन्फ्रेंस जो है ये एक टाइप है रीजनिंग की। इसमें रीजनिंग बेस होता है, मतलब इसमें हम जनरल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यूजेस ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिडक्टिव इन्फ्रेंस की एग्जाम्पल है, इफ़ ऑल मैन आर मॉर्टल एंड सोक्रेटिस इज़ अ मैन देन सोक्रेट्स इज़ अ मॉर्टल। यहाँ पे है मॉर्टल का मीन है, मतलब है फ़ानी, सोक्रेट्स मीन सुकरात। जब तमाम आदमी फ़ानी है, तमाम मर्द फ़ानी है और सुकरात एक मर्द है, तो सुकरात भी फ़ानी है।
तो मतलब यहाँ पे हम खुद से इन्फ्रेंस करते हैं कि सब मैन जो है वो फ़ानी है और सुकरात एक मैन है, तो ऑब्वियसली सुकरात भी फ़ानी हुआ। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, तमाम बर्ड्स जो है उसके फीदर्स है, पर है। पिजन्स आर बर्ड्स, पिजन्स भी बर्ड्स है। तो जाहिर है कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, पिजन्स हैव फीदर्स, पिजन्स के भी पर होंगे, पर है, क्योंकि जब तमाम बर्ड्स के पर है और पिजन एक बर्ड है तो पिजन्स के भी बर्ड है, सही, सॉरी, हैव फीदर्स है। एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, इफ़ इट रेन्स देन द स्ट्रीट्स गेट वेट, इट्स रैनिंग। इफ़ इट रेन्स, जब बारिश होती है तो तमाम गलियाँ जो है वो गीली हो जाती हैं। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, देयरफॉर द स्ट्रीट्स आर वेट, मतलब जब बारिश होती है तो गलियाँ भीग जाती है, तो अब बारिश हो रही है, इसका मतलब है तमाम गलियाँ भीग गई होंगी या भीग गई है या भीगी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वन एग्जाम्पल है, नो मैमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, तो देयरफॉर नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, नो मैमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, कोई ममालिया जो होता है वो सर्द खून वाला नहीं होता। ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, तमाम रेंगने वाले जानवर जो है वो ठंडे खून वाले हैं, तो देयरफॉर नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, तो कोई भी रेंगने वाला जानवर ममालिया नहीं हुआ, इसका ये मतलब है। यहाँ पे हमने खुद से इन्फ्रेंस किया, तो ये सब जो है कंक्लूजन ये हमारे पास इन्फ्रेंस में आता है, सही है। अब इसके बाद है सेकेंड वन है हमारे पास इन्फ्रेंस की जो टाइप है, सेकंड वन है इंडक्टिव इन्फ्रेंस। इंडक्टिव इन्फ्रेंस क्या है? इंडक्टिव इन्फ्रेंस इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग दैट यूजेस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू मेक जनरल कंक्लूजन। यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव इन्फ्रेंस जो है ये एक रीजनिंग का ये टाइप है रीजनिंग का, जहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं टू मेक अ जनरल कंक्लूजन। जनरल कंक्लूजन निकालने के लिए हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। जनरल कंक्लूजन निकालने के लिए हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इन्फ्रेंस में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट एवरी कैट यू हैव एवर सीन हैज़ फर, यू माइट इन्फर दैट ऑल कैट्स हैव फर। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि जब हमने ऑब्ज़र्व किया होता है, हमने देखा हुआ होता है कि कैट, हमने जो भी कैट देखा हुआ होता है उसके फर होते हैं, पर होते हैं उस पर, तो हम खुद से इन्फर कर लेते हैं कि हमने इतने सारे कैट्स देखे, सब के पर्स थे, तो अब हम इन्फर कर लेते हैं खुद से कि ऑल कैट्स हैव फर, कि तमाम सब कैट्स के फर होंगे या है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है, हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, यू हैव जस्ट ईटन एट अ रेस्टोरेंट फ्यू टाइम्स एंड ईच टाइम द फूड हैज़ बीन डिलीशियस, मतलब आपने कई दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन जब भी खाना खाया है तो फूड जो वहाँ पे था वो डिलीशियस था, मज़ेदार था। तो अब हम जनरलाइज़ करते हैं कि फ़ूड जो है इस रेस्टोरेंट का वो बहुत अच्छा है, कि इस रेस्टोरेंट का खुराक बहुत अच्छा होगा, या मतलब बहुत अच्छा है। अब थर्ड वन एग्जांपल है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं यहाँ पे, एवरी विंटर डेट हैव यू एक्सपीरियंस, सॉरी, एवरी विंटर डेट यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैज़ बीन कोल्ड, मतलब हर वो मतलब विंटर जो है, विंटर का जो मौसम है वो मतलब हमने एक्सपीरियंस किया है कि वो कोल्ड है। तो हम यहाँ पे जनरलाइज़ करते हैं, देयरफॉर एवरी विंटर इज़ कोल्ड ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटिकली हर विंटर का जो मौसम होता है वो कोल्ड ही होता है। हम यहाँ पे खुद से ही जनरलाइज़ करते हैं। ये हमारे पास इंडक्टिव की एग्जांपल्स थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे उसका चार्ट दिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसकी टाइप्स को ड्रा करना है, किस तरह आपने इसको मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव को वो करना, आपने इस तरह का चार्ट ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे थर्ड वन टाइप भी है इन्फ्रेंस की, वो है एब्डक्टिव इन्फ्रेंस। अगर आप चाहते तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते तो ना नहीं लिखे, अब बस यही दोनों सही है। आपने इस तरह का चार्ट ड्रॉ कर लेना है। डिडक्टिव इन्फ्रेंस, डिडक्टिव में डी जो है ये प्रीफिक्स है, डी मीन्स फ्रॉम एंड डक्शन मीन्स गाइडेंस। इसका मतलब है डिडक्टिव मीन अवे फ्रॉम गाइडेंस, और ये टॉप डाउन लॉजिक है। यहाँ पे आपने डिफिनेशन लिख लेनी है सिंपल सी, और यहाँ पे आपने सिंपल से इसके एग्जांपल्स लिख लेने हैं फिर। और इंडक्टिव का भी इसी तरह है, ये जो है इन जो है ये प्रीफिक्स है और इनका मतलब है टू या टू वर्ड। इंडक्टिव मीन्स टू या टू वर्ड गाइडेंस। ये बॉटम अप लॉजिक है, ये बॉटम अप लॉजिक है, और ये टॉप डाउन लॉजिक है, सही है। और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी लिख लेने हैं।